दोस्तों, स्क्रीन पर जो महिला आपको दिख रही है वो है मानवी मित्तल उर्फ लिप्सी। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति अनोख मित्तल के साथ 13 साल का खुशहाल वैवाहिक जीवन जिया, 2 बच्चों की मां बनी और एक संपन्न परिवार की नींव रखी। लेकिन 15 फरवरी 2025 की रात एक रोमांटिक डिनर डेट के बाद लिप्सी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लुधियाना के डलोन बाईपास पर लिप्सी और अनोख की कार अचानक रुकी। तभी अंधेरे में वहां 5 बदमाश आए, जिन्होंने अनोख को बेहोश कर लिप्सी पर बेरहमी से हमला किया। 20 मिनट बाद जब अनोख ने होश पाया तो देखा कि लिप्सी खून से लथपथ थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। शुरुआत में पुलिस को लगा ये लूटपाट का मामला है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ लूटपाट थी? जांच में पता चला कि लिप्सी की हत्या कोई आम लूटपाट की वजह से नहीं थी। 4 सुपारी किलर्स, जिन्होंने कबूल किया कि उन्हें 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी खुद अनोख मित्तल से। उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची थी। लेकिन सवाल यह है, अनोख ने ऐसा क्यों किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की जिसने एक खुशहाल परिवार को तहस-नहस कर दिया। पंजाब के लुधियाना शहर में हुई इस घटना ने न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक करोड़पति बिजनेसमैन, जिसके पास पैसा, रुतबा और पॉलिटिकल कनेक्शन सब कुछ था, उसने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी। आखिर क्या थी वो वजह कि अनोख मित्तल ने अपनी पत्नी लिप्सी की हत्या करवाई, और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया? तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। पंजाब के लुधियाना शहर की नौलखा जो कॉलोनी में अनोख मित्तल अपने परिवार के साथ रहता था। 35 साल का अनोख एक सफल बिजनेसमैन था जो बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार चलाता था। उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता था और इलाके में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। अनोख ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पंजाब में उसकी सरकार होने के कारण उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी मजबूत थे। अनोख का परिवार काफी सुखी और संपन्न था। उसकी पत्नी 32 साल की मानवी मित्तल उर्फ लिप्सी एक हंसमुख और देखभाल करने वाली महिला थी। उनकी शादी 2012 में हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा, जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। घर में अनोख के माता पिता भी रहते थे और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लिप्सी एक आदर्श पत्नी और एक अच्छी माँ थी। वो अपने बच्चों को और परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। अनोख और लिप्सी की शादी को 13 साल हो चुके थे और बाहर से देखने में उनका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता था। अनोख अपने बिजनेस और पॉलिटिकल कामों में व्यस्त रहता था, लेकिन लिप्सी घर को संभालती और बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। 15 फरवरी 2025 को अनोख और लिप्सी जो वी मैक्स रिसोर्ट में डिनर डेट पर गए। ये रिसोर्ट लुधियाना के मलेर कोटला रोड पर पोरी गांव के पास था, जो उनके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। बच्चों को घर पर छोड़कर दोनों अकेले रिसोर्ट गए। रिसोर्ट में दोनों ने पंजाबी म्यूजिक पर खूब डांस किया, खाना खाया और खुशी खुशी वक्त बिताया। अनोख ने यह पल अपने फोन में रिकॉर्ड कर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया। रात 12:15 के आसपास वो अपनी कार से घर के लिए निकले। लिप्सी साइड सीट पर थी और कार में म्यूजिक बज रहा था। रात 12:23 पर जो रुड़का गांव के डलोन बाईपास के पास अनोख ने अपनी कार साइड में रोकी और लिप्सी से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। वो कार से उतरा और पास की झाड़ियों की तरफ गया। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी 2 गाड़ियां वहां आकर रुकी, जिनसे 5 हट्टे कट्टे लोग उतरे। उनके पास तेज धारदार हथियार थे। उन्होंने अनोख पर हमला किया और उसके चेहरे पर रुमाल लगाकर उसे बेहोश कर दिया। लिप्सी ने अपने पति का शोर सुना तो कार से उतरकर अपने पति को बचाने दौड़ी, लेकिन हमलावरों ने उस पर बड़ी ही बेरहमी के साथ हमला किया। 20 मिनट बाद जब अनोख को होश आया तो उसे कमजोरी महसूस हो रही थी और उसने देखा कि
उसकी सोने की चैन और अंगूठी गायब थी। उसने लिप्सी को आवाज दी और कुछ कदम दूर उसे जो खून से लथपथ पाया। लिप्सी के गहने, पैसे, मोबाइल भी जो गायब थे। उनकी कार भी वहां नहीं थी। अनोख ने सड़क पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए वहां नहीं रुका। पास के ढाबे के मालिक ने उनकी पुकार सुनी और पुलिस को फोन किया। रात 1:10 पर डेहलोन पुलिस और जो पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। अनोख और लिप्सी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लिप्सी की हालत काफी गंभीर थी, उसे दयानंद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन लिप्सी ने दम तोड़ दिया। अनोख की हालत लगभग स्थिर थी। सुबह होते होते ये खबर लुधियाना में आग की तरह फैल गई। आम आदमी पार्टी के समर्थक और लिप्सी के मायके वाले हॉस्पिटल पहुंचे। अनोख फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस ने अनोख के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि अनोख एक जाना माना बिजनेसमैन और आप पार्टी का मेंबर था। पुलिस ने डीसीपी, एडीसीपी, क्राइम ब्रांच और सीआईए की टीमें बनाई। उन्होंने रिसोर्ट से लेकर घटना स्थल तक कि जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें खंगालना शुरू किया। फुटेज में अनोख और लिप्सी जो रिसोर्ट में डांस करते और खाना खाते दिखे, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी। अनोख ने कहा कि उसे रुमाल से बेहोश किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके शरीर में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं पाया। रिसोर्ट में अनोख ने वॉशरूम यूज किया था, फिर 8 मिनट बाद फिर से टॉयलेट के लिए कार क्यों रोकी। लिप्सी के शरीर पर 25 चोटें थी, जिनमें 13 सिर पर थी। इतनी बेरहमी सिर्फ लूटपाट के लिए क्यों? पुलिस सोचने पर मजबूर थी। अनोख की चोटें मामूली थी और वो जल्दी ठीक हो गया। पुलिस ने अनोख की कॉल डिटेल्स और जो व्हाट्सएप चैट चेक किया, तो उन्हें एक नंबर मिला जिससे अनोख की बार बार बात हो रही थी। घटना की रात अनोख के उस नंबर पर 2 लोगों ने मैसेज भेजा था जब वो कथित तौर पर बेहोश था। ये नंबर 24 साल की प्रतीक्षा का था, जो अनोख की दुकान पर काम करती थी। 17 फरवरी को पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से 4 बदमाशों, अमृतपाल सिंह, गुरदीप सिंह, सोनू सिंह और सागरदीप सिंह को पकड़ा। उनका लीडर गुरप्रीत सिंह फरार था। पूछताछ में बदमाशों ने कबूल किया कि वो लुटेरे नहीं बल्कि सुपारी किलर थे। उन्हें लिप्सी की हत्या के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, जिसमें 50,000 रुपए एडवांस थे। सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि अनोख मित्तल था। गोपी अनोख का पूर्व कर्मचारी था। अनोख ने 1 साल पहले से ही लिप्सी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसने पहले भी 2 बार लिप्सी की सुपारी दी थी, लेकिन दोनों बार ठग लिया गया। तीसरी बार गोपी ने काम लिया। अनोख ने जो डलोन बाईपास की रेकी की, क्योंकि वहां अंधेरा और सन्नाटा रहता था। उसने रिसोर्ट डिनर का प्लान बनाया ताकि कोई शक न करे। उसने जानबूझकर व्हाट्सएप स्टेटस डाले ताकि लोग उनके रिश्ते को परफेक्ट समझे। घटना की रात अनोख ने सुपारी किलर्स को सिग्नल जो देने के लिए कार के इंडिकेटर ऑन किए, जिसके बाद हमलावरों ने लिप्सी पर हमला किया और घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए गहने, मोबाइल और कार ले गए। पुलिस ने 3 कारें अनोख की और सुपारी किलर्स की मारुति स्विफ्ट और जो हुंडई i20 बरामद की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनोख का प्रतीक्षा के साथ 2021 से अवैध रिश्ता था। प्रतीक्षा अनोख की दुकान पर जॉब के लिए आई थी और धीरे धीरे दोनों करीब आए। कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। अनोख ने प्रतीक्षा की 2 सगाइयां तुड़वाई क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। लिप्सी को इस रिश्ते का पता था और वो इसका विरोध भी करती थी, लेकिन उसने अपने मायके वालों को कभी नहीं बताया। जब प्रतीक्षा ने अनोख पर शादी का दबाव बनाया, तो अनोख ने लिप्सी को डिवोर्स देने की कोशिश की, लेकिन लिप्सी ने मना कर दिया। वो बच्चों और सामाजिक बदनामी के डर से जो अलग नहीं होना चाहती थी, जिसके चलते अनोख ने सुपारी देकर लिप्सी को रास्ते से हटाने का रास्ता चुना। प्रतीक्षा को भी इस साजिश की पूरी जानकारी थी। उसने व्हाट्सएप पर अनोख को कहा कि अगर वो पकड़े गए तो दोनों जेल जाएंगे।
पुलिस ने अनोख, प्रतीक्षा और 4 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। गोपी अभी भी फरार था। लिप्सी के बच्चों को जब ये सच पता चला तो वो टूट गए। अनोख के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। मानवी उर्फ लिप्सी की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और प्यार का जो गलत फायदा कितना खतरनाक हो सकता है। अनोख मित्तल ने अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर अपने अवैध रिश्ते को चुना। इस घटना से हमें कई सबक मिलते हैं। रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। अगर अनोख ने लिप्सी से खुलकर बात की होती या डिवोर्स का रास्ता चुना होता तो यह हादसा टल सकता था। लालच और गलत संगत से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क करें। आप इस घटना से क्या सीखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में पारदर्शिता और परिवार का साथ जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।